हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 16वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले इसकी कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन पहले गाएगा? आभा माता जी, आप प्रयास कीजिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। यस माता जी, बहुत सुंदर। कौन करेगा? मदन मोहन प्रभु जी, आप कीजिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। और अच्छा प्रभु जी, वैष्णवी अब आप कीजिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः नानुवर्त्यति यः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। बहुत अच्छे वैष्णवी, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि किसका जीवन व्यर्थ है, जिसने अपने मानव जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन है। और दूसरे शब्दों में, जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो पाप में जीवन जीता है, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। स्पष्ट है? भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो वेदों के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र है, कौन सा यज्ञ चक्र? जिसको हमने भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 में पढ़ा था। उसमें क्या था कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा था कि भगवान से वेद आते हैं, राइट? और वेद में क्या बताए जाते हैं? वैदिक कर्म, अर्थात वो कर्म जिनसे यज्ञ हो। अब फिर वो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करते हैं तो उनसे देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा समय पर करते हैं, एक सही मात्रा में करते हैं, जिससे प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। अर्थात जो जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो करते हैं, और जीव जो हैं, सारे जीव जो हैं, उनके भौतिक शरीर अन्न पर आश्रित रहते हैं, और जीव फिर यज्ञ करते हैं। इस प्रकार से ये चक्र चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक को जो समझेगा वो इस बात को समझ पाएगा कि इस भौतिक जगत की चकाचौंध में जो अंधे व्यक्ति हैं, जो अपना पूरा समय ही झोंक दिए हैं इस बात के लिए कि अभी खूब मेहनत करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, खूब पैसा कमाओ, खूब भोग करो, ये पूरा एक गलत थ्योरी है। और आप अगर इस श्लोक के थ्रू, शास्त्र के द्वारा देख पा रहे हो, तो जगत में बहुत सारे लोग इसी प्रकार भ्रमित हैं, नहीं? वो नहीं पालन कर रहे हैं, और केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो लोग व्यर्थ ही जीवित रहते हैं। ठीक है? भगवत गीता तो हमको स्पष्ट बताती है कि क्या करना चाहिए, नहीं? क्या करना चाहिए? ये सारे वर्णाश्रम के नियम क्यों हैं? सबका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। सारे कर्म कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, राइट? कर्म ही पूजा, लेकिन किसकी? राइट? कर्मों में ही लगे हुए हैं, लेकिन जानते नहीं कि क्यों किए जाते हैं, किस प्रकार किए जाते हैं,
किस प्रकार हम अपने कर्मों को करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या इस जगत को क्रिएट करने का क्या उद्देश्य है, वो नहीं पता है। और क्या कर रहे हैं, वो केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, मेरी आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है, मुझे क्या सुनना अच्छा लगता है, मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसा जीवन व्यर्थ है, इस प्रकार से जीवित रहना बेकार है। राइट। सो आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। समझ रहे हैं इस बात को? इस संसार में लोग क्या सोचते हैं, भौतिक दृष्टि से वो सोचते हैं अभी खूब मेहनत करो, गधे की तरह 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। और वो सोचते हैं कठोर परिश्रम करो और फिर उसके बाद आराम से इंद्रिय भोग करेंगे, आराम से लाइफ को एंजॉय करेंगे। और उनके लाइफ को एंजॉय करने का अर्थ क्या है? सेंस एंजॉयमेंट। राइट। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार की विचारधारा को भगवान ने तिरस्कार किया, अर्थात इसको रिजेक्ट किया है। इस प्रकार से जीवन नहीं जीना है। भगवान हमको बता रहे हैं ऐसे हमको नहीं जीना है, इस प्रकार की विचारधारा नहीं रखनी है। ओके, भगवान इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। और कैसे जीना है अपना जीवन? राइट। दो ही तो चॉइस है, या हम अपने जो मानव जीवन रूपी धन है उसको हम माया जगत में कुछ हासिल करने के लिए करेंगे, या भगवान की भक्ति करते हुए उसको इन्वेस्ट करेंगे। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सारे वर्णाश्रम धर्म का यही नियम है, सारे वर्णाश्रम के जो अनुसार वर्णाश्रम का यही उद्देश्य है कि हम भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करें। तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कमिंग बैक हियर, अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि मुझे संसार में भोग चाहिए, तो उनको बोला जाता है कि आप इस चक्र का पालन कीजिए। राइट। जीवात्मा का चित्त अभी अशुद्ध है, तो वो भोग की इच्छा कर रहा है। सब समझ रहे हैं इसको, शास्त्र इस बात को समझ रहा है। इसीलिए वैदिक नियम कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि जीवात्मा के भोग की इच्छा भी पूर्ति हो जाए। राइट। और उसका चित्त भी शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इस यज्ञ चक्र को पालन करना इनके लिए परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण, किसके द्वारा तिरस्कृत हुआ है? देखिए, विधि विधान का पालन नहीं कर रहा, अर्थात यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहा, तो वो तिरस्कृत हुआ है। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, राइट, भगवान के द्वारा। तो इस प्रकार से तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है, उसके जीवन में संकटों से भरा रहता है। आगे चलते हैं। अभी जो पहला पॉइंट बताया गया कि जो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, राइट, जो इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं कि खूब परिश्रम करो और इंद्रिय भोग करो, इस प्रकार की विचारधारा का त्याग किया, तिरस्कार किया गया। ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना चाहिए? स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन है तो क्या करना चाहिए? तो उसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये सुविधा बाकी योनियों में हमको प्राप्त नहीं है। मानव शरीर क्यों मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए जिससे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? कि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। उसको हम कर्मयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा वाला योग पद्धति है? भक्ति योग। राइट। कर्म योग को हम कहते हैं कि ये बिगिनर लेवल भक्ति योग है। राइट। कर्म योग में भी व्यक्ति क्या है? अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है। राइट। कर्म योग को व्यक्ति जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है वो इसको कर सकता है और इसको करके उसका चित्त शुद्ध होता है।
ज्ञान योग को करने के लिए व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना आवश्यक है। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग को व्यक्ति तभी शुरू कर सकता है जब उसका चित्त शुद्ध हुआ हो, वरना उसको ज्ञान योग नहीं शुरू करना चाहिए, उसको ये वाली पद्धति नहीं स्वीकार करनी चाहिए। और भक्ति योग, चाहे व्यक्ति के चित्त की अवस्था कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो भक्ति योग शुरू कर सकता है। ये इतनी सरल और दिव्य विधि है कि इसको संपादित करने से व्यक्ति का चित्त स्वतः ही शुद्ध होता जाता है। ठीक है। और भक्ति योग व्यक्ति को न केवल आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाती है, अपितु जो तीसरा सोपान है भगवत साक्षात्कार, वहां तक पहुंचा देती है। ओके, नाउ कमिंग हियर, इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह पाप पुण्य से परे होते हैं। किन योगियों की बात की जा रही है? कर्म योगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी, है। इनको ये यज्ञ चक्र जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये यज्ञ चक्र, इसका पालन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये एक योग पद्धति का पालन कर रहे हैं और पाप पुण्य से ये परे हैं, इनको इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो इस जगत में बहुत सारे लोग बिजी हैं इंद्रिय तृप्ति में, उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको इस यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। इसे समझिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, वो अपनी इंद्रियों से किसकी सेवा कर रहा है? माया की सेवा कर रहा है। माया की सेवा करना अर्थात अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना, राइट। तो उसको बोला गया कि निश्चय ही वो विषय परायण है, विषय भोगों में के प्रति आकर्षित है, उस तरफ उसका मन है, तो इसीलिए उसको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भोगों का स्वरूप है ना, अगर व्यक्ति भोग करता है तो जब जो व्यक्ति भोग करता है वही पर्टिकुलर भोग की वासना उसके चित्त में और प्रबल हो जाती है, और वो वासना और प्रबल होती जाती है, राइट। और व्यक्ति की बुद्धि के आगे एक मोह छाता है, जिसके कारण वो ये समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। और भगवान इसको पहले भी बोल चुके हैं, जो केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए भोजन पकाता है वह तो केवल पाप ही खाता है, तो उसका जीवन कैसा है? पापमयी, राइट। सो अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सो मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य जिसका चित्त अशुद्ध है वो चाहता है कि मुझे भौतिक भोगों की प्राप्ति हो, राइट। तो यज्ञ के नियम इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि उसको उसका भोग भी मिल जाएगा और उसकी चित्त की शुद्धि भी हो जाएगी, जो कि परम आवश्यक है। जो सबसे मुख्य बात है जीवात्मा के चित्त की शुद्धि। जितनी भी प्रोसेसेस हैं सबका यही उद्देश्य है कि जीवात्मा के चित्त की शुद्धि हो। चित्त की शुद्धि का क्या अर्थ है? चित्त की शुद्धि का अर्थ है कि ये जो भौतिक वासना रूपी मलिनता है ये धुल जाए, और जितना जितना मात्रा में चित्त शुद्ध होता है उतना उतना मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़ने लगता है, क्योंकि हम वास्तविकता में भगवान के सेवक हैं। ये हमारा नेचुरल स्वरूप है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा हम हर प्रकार से भगवान की सेवा करें, ये हमारा स्वाभाविक रूप है। तो जितना जितना हम पवित्र होते जाते हैं उतना उतना हमारा मन भगवान की ओर दौड़ने लगता है। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो संसार की संपन्नता, जितने भी मनुष्य हैं, राइट, चाहे बहुत अमीर क्यों ना हो इन टर्म्स ऑफ मनी, वो खाएगा तो अन्न ही, खाएगा तो भोजन ही, राइट। और भोजन के लिए तो हम देवताओं पर निर्भर हैं, अन्न पर निर्भर हैं, शाक पर निर्भर हैं, है कि नहीं है। इवन जो मांसाहारी हैं, राइट, जो मांस खाते हैं, राइट, वो जिस जीव को खाते हैं वो जीव पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर है। इस प्रकार से हम देवताओं पर निर्भर हैं। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं।
अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना भावित का ही अभ्यास रहता है। इसको पहले भी समझाया गया है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता उसके लिए विभिन्न यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, राइट। वो देवताओं को लक्षित करके इस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप में भगवान की सेवा नहीं है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास है। ऐसे करते करते क्या होगा, उसके चित्त का शुद्धिकरण होगा और एक दिन वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। एक दिन वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करेगा। अब उसमें बहुत सारे जन्म भी लग सकते हैं व्यक्ति के चित्त अनुसार, राइट। आगे चलते हैं। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, अर्थात जितने भी वेदों में यज्ञ हैं जो वर्णन किया गया है, जब कोई उनको बहुत अच्छे से करता है तो उसका क्या फल मिलेगा। अगर कोई वेदों को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, सारे यज्ञों को कर रहा है, वर्णाश्रम के जितने भी नियत कर्तव्य उनको बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसको क्या फल मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पहुंचा है। तो बोल रहे हैं जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये है, हम उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे कि ये दक्ष हो गया है, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया है। तो आप में से हर बच्चा यहाँ पर वो कृष्ण भावना भावित है, राइट। अर्थात आप उन सभी प्रकार के यज्ञों में आपकी दक्षता हो गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, राइट, हरि नाम जप रहा है, उसने सब प्रकार के यज्ञ, सब प्रकार की तपस्याएं कर ली हैं पिछले जन्मों में, तब जाकर वो इस जन्म में भगवान का नाम ले पा रहा है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार यज्ञ कर रहा है, वर्णाश्रम के अनुसार जो से कर्तव्य उसको कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, राइट, लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो क्या है, उसने जो भी सीखा है वो सब क्या है, कोरी आचार संहिता, बस खोखला खोखला चीज। उसने सीख लिया कि ये नियम करो, वो नियम करो, ये नियम करो, लेकिन क्यों करो, इसका क्या फल है, उसको नहीं समझ पाया है। अर्थात वो इस सबके सार बात को नहीं समझ पाया है। आपके ही मोहल्ले में देखिए ना, कितने लोग हैं जो भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। खाना तो उनके घर में भी बन रहा है ना, लेकिन वो भी कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है सब चीजों का कि हम कृष्ण भावना भावित हों, भगवान की प्रसन्नता हेतु अपने नियत कर्तव्यों को करें, किस प्रकार से, यज्ञमय रूप से। और उसका सबसे प्रैक्टिकल चीज है कि जब भी घर में हम भोजन बनाएं, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। कितने घरों में ऐसा होता है, राइट। जिन घरों में ऐसा होता है वो कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उन्होंने सब प्रकार की यज्ञ और तपस्याएं कर ली हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो होंगे भविष्य में न जाने कितने जन्मों में पहुंचेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप उनसे बहुत सारे जन्म आगे हैं, राइट। आगे चलते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि लोग खोखले नियमों को पालन ना करें, सार वस्तु को समझें कि ये सब कुछ क्यों है, ये वेद, ये शास्त्र, इन सब का उद्देश्य क्या है, सार बात क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। अपने आप को आचार संहिता तक ही सीमित ना करें, रूल्स में ना बच जाएं, केवल रूल्स में, राइट। सबका सार क्या है कि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो, कृष्ण कॉन्शियस हो, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, राइट। अब इसको समझिए, भगवान इसको स्पष्ट करते हैं भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में, पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में। वे कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। इसमें भगवान कहते हैं, इस लाइन को देखिए, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो सारे वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। सारे वेदों की सार बात क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। इसको भगवान ने अध्याय 2 में भी कहा था, राइट। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार एक बड़े जलाशय से एक छोटे से कुएं की सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, अगर बड़ा जलाशय हो तो कुएं में जितनी आवश्यकता है वो सब पूरा हो जाता है,
उसी प्रकार जो व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझता है, जो व्यक्ति वेदों के मर्म को समझता है, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, राइट। और वेदों का मर्म क्या है? ये जानना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के लिए समर्पित करना, राइट। ये है पूरे वेदों का सार कि हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसको आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि आप भगवान की प्रसन्नता हेतु चाहे जो कोई भी सेवा कर रहे हो वह यज्ञ ही है। ये बात जो बिगिनर भक्त है उनको तो बहुत आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन जो एडवांस भक्त है उनको लगता है कि केवल नाम जप और कथा श्रवण ये मेन है। दिस इज मेन। जो मेन बात है वो तो श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन है, राइट। ये करना है हमको, पर उसके अलावा जो और भी कार्य हैं वो भी हमारी भक्ति ही है, राइट। जैसे मुझे लगता था कि यहाँ पर बहुत सारा समय खर्च होता है तो ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज, हर एक अंग वो सब महत्वपूर्ण है और वो सब भक्ति है जो भी आप भगवान के लिए कर रहे हो। ओके, कमिंग हियर। अब एक बहुत अच्छा श्लोक है और ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। इसको पढ़कर आपको आज का जो श्लोक है वो और अच्छे से समझ आएगा। श्री श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। इसमें बता रहे हैं, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। कितना सुंदर है, शास्त्र में कितना स्पष्ट बताता है। देखो, जिसको बहुत सारे भौतिक भोगों की इच्छा है या जो हर प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा से मुक्त हो गया है या जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, उन सभी के लिए, उन सभी को क्या करना चाहिए? उनको भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी वो चाहते हैं, चाहे उनकी भौतिक इच्छा हो, चाहे भौतिक इच्छा ना हो, चाहे वो आत्मराम हो, आत्मतुष्ट हो गए हो, उन सभी को भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये उनके लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। तो सफलता का क्या मार्ग है? भगवान के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करना। कौन से वाले नाम का कीर्तन करते हैं हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, वेरी हैप्पी दैट आप सभी भक्त ऐसा करते हैं। तो अपना जो कम से कम अपना जो संख्या पूर्वक नाम जप है वो तो हमको पूरा कर ही लेना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले वो हो जाए। अब आते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, हमको 5 मिनट और लगेंगे। सो लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। अब आपकी बारी है। पहला प्रश्न है, कैसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है? कौन इस प्रश्न के उत्तर को जानता है? तो अच्छा ठीक है, वैष्णवी आपने पहले हाथ खड़ा किया, तो आप बताइए कैसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है? जो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर बाद में वो सोचते हैं कि मैं जाके उससे गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, इसी के बारे में सोचते हैं। यस वैष्णवी, आपने तो सिंपल भाषा में बता दिया। तो ये सब क्या है? ये व्यर्थ है। जी माता, हाँ, कितना अच्छा है ना, बच्चे छोटी आयु अपन को में ये सीख सब जाते हैं। छोड़ के आना है। जी जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो जो लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। राइट, वो खूब परिश्रम करो और भोग करो, ये गलत विचारधारणा। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं कमाना चाहिए। ओके, देखिए, अगर आप भगवान को भोग भी लगाते हैं तो आपको भगवान का भोग जो लगाओगे फल, वो तो आप दुकान से लेकर आओगे ना, या अन्न वो भी दुकान से लेकर आओगे ना। दुकान वाले को तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे ना, राइट। और वो पैसे तो जॉब कुछ करके, आपको कुछ कार्य करके उसको अर्जित करेंगे। तो ये नहीं बोला जा रहा कि ऐसा ना करो, लेकिन बहुत ज्यादा इसी में जो अभिनिवेश है, जो भक्ति नहीं कर रहा, वो व्यर्थ का जीवन जी रहा है। बहुत अच्छा उत्तर वैष्णवी। अगला क्वेश्चन है, किसका जीवन पापमय है? ओके, नेहा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तुष्टि में ही लगा रहता है और यज्ञ चक्रों का पालन नहीं करता और हाँ बस वही सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है और अपनी जीवन मतलब इस मनुष्य जीवन को साधन के रूप में भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं स्वीकार करता, उसका जीवन पाप में है। परफेक्ट उत्तर माचा जी, थैंक यू सो मच, एकदम सही उत्तर दिया आपने। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से डैश के लिए मिला है, जिसे डैश डैश या डैश में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर कौन देगा? नेहा माता जी आप ही दीजिए। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग में से किसी एक विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छे माता जी। मदन मोहन प्रभु जी, मैंने देखा आपने हाथ खड़ा किया लेकिन लेट से। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति कौन सी है? कौन बताएगा इसको? बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, अनीता नाइक माता जी, नए बच्चों को भी अवसर देना चाहिए। अनीता नाइक माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग जो है उसमें वो करने के लिए हमें चित्त हमारा शुद्ध होना चाहिए। और भक्ति योग में ऐसा है कि अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं भी है तो हम भक्ति योग जब शुरू करते हैं तो नाम जप करते हुए हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है माता जी। परफेक्ट आंसर माता जी। ओके, हरे कृष्ण। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमानुसार बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, राइट, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को क्या कहा गया है? वैष्णवी आप दो हाथ खड़े कर रहे हो, आपको हम पूछ चुके हैं। एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम नियम के अनुसार बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को हम केवल आचार संहिता टाइप ही कहते हैं और उसमें कोई भी जो है लाभ नहीं उठाया है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य तो अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसके जीवन क्या है, वो कोरी आचार संहिता को पालन कर रहा है, केवल नियमों में बंधा हुआ है, जो सार बात है उसको उसने नहीं समझा है, उसका जीवन व्यर्थ है। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने, इट वाज द करेक्ट आंसर। आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आपने आज की कक्षा से जो कोई भी एक बात जो सीखी है, जिसको आपने साथ ले जाना है, उसको लिखेगा, राइट। ऐसे कर करके देखो, रोज भी आप एक बात सुनोगे, कितनी अच्छी है ना, आपको सारा एसेंस आपको समझ आ जाएगा। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। चलिए अब हम साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान की जय। और हरे कृष्णा।